जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। भगवान ने कहा भी पूरी तरह नहीं समझे। कागभूषण जी ने कहा अब कौन सी पूरी तरह रह गई है। कहा भगवान ने कहा जरा भीतर जाके देखो। कागभूषण जी भगवान के भीतर गए तो राम जी में ही सब कुछ दिखाई दिया उन्हें। अयोध्या भी राम जी में। अब यही समझ में ना आए कि अयोध्या में राम जी हैं कि राम जी में अयोध्या है। कौशल्या जी दिखी। अब कौशल्या जी के उदर में राम जी हैं कि राम जी के उदर में कौशल्या जी है। और कागभूषण जी का आश्रम दिखा। सब कुछ भगवान में, सब कुछ भगवान में। कई दिन तक आश्रम में रहे और यहां 2 घड़ी लगी। भगवान मुस्कुराए तो कागभूषण बाहर। अब भगवान ने पूछा क्या देखा। कागभूषण चुप नहीं, बताओ देखा क्या। कागभूषण जी ने कहा कि अभी तो हमने ये देखा कि सब जगह आप है, और फिर ये देखा कि सब जगह आप में ही है। आप सब जगह नहीं, आप में ही सब जगह है। भगवान ने कहा अब पूरी तरह समझ गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरा भक्त है। आज शिव जी की कृपा हुई है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव की कृपा से राम जी ने ज्ञान दिया। तो कागभूषण जी शिव जी के शिष्य हो गए। इसीलिए गरुड़ जी से भी कहा कि गरुड़ जी तुम कागभूषण जी के पास जाओ। कागभूषण जी से समझो, क्योंकि समझे खग खग ही की भाखा। इस तरह गरुड़ जी को कागभूषण जी ने समझाया। अब कागभूषण जी कथा कहने लगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती मैंने भी सोचा कि क्या हाल है कागभूषण जी का, अब कथा कैसी करते हैं। तो मैं भी कथा सुनने चला। अरे महाराज, तो आपके जाने से तो वहां बड़ा सम्मान हुआ होगा, आपको उच्च आसन पर बिठाया होगा, आपको प्रणाम किया गया होगा। शंकर जी बोले सो सब नहीं हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चला गया एक पक्षी के रूप में। कागभूषण जी कथा कहें अनेक पक्षी सुनने आए। आवहीं सुनन अनेक विहंगा, वृद्ध विहंग तहाँ आए। चौपाई ऐसी है कि इसको जल्दी गाया नहीं जा सकता। अच्छा, चाहे जितनी जल्दी कोई गाए। वृद्ध विहंग तहाँ, जल्दी हो ही नहीं सकती। क्यों? ये वृद्ध लोग इसी तरह चलते ना, धीरे धीरे। वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते। और इसीलिए वृद्ध विहंग तहाँ आए। ये बूढ़े आदमी धीरे 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 चलकर आए, कथा में बैठ गए। अब शिवजी ने देखा कि यहां सब पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, तो शंकर जी ने कहा कि हमें आदमी बनकर जाना ही नहीं चाहिए। तो शिवजी ने भी पक्षी का रूप धारण किया। लेकिन शिवजी बने क्या, यह भी एक विशेषता है। शिवजी बने हंस, मराल तनु। और कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कौआ ही कथा क्यों ना कहे, पर हम तो हंस बनकर सुन रहे। हंस सार ग्रहण करके असार को छोड़ देता है। शंकर जी हंस बनकर सुन रहे। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और इस तरह भगवान शिव ने श्री कागभूषण जी से कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए, पर कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। सादर सुनी रघुपति चरित, पुनि आयु कैलाश। फिर मैं कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती कागभूषण बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। मैं कथा सुनकर आया, हंस बनकर मैंने कथा सुनी, सारग्राही कथा सुनी, और वह सुनकर मैं आनंदित हूं। ऐसे भगवान शिव निरंतर कथा सुनते, इसीलिए राम जी को बहुत प्रिय है। निरंतर कथा, भगवान की कथा हमेशा सुनते हैं। और यह सुनने के बाद जब पार्वती जी से इस कथा का वर्णन करने लगे तो यही कहा कि पार्वती मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। भगवान शंकर ने मना किया, यह कथा मत सुनाना।
अब भगवान शंकर ने बताया किन किन को कथा मत सुना। यह न कही ये सठही हठ सीलही, कभी भी अपने हठ का त्याग न करे, ऐसे सठ को कभी कथा मत सुना। पहली बात तो यही। अच्छा, फिर कहा यह क्रोधी को मत सुनाओ, लोभी को मत सुनाओ, कामी को मत सुनाओ, भगवान का जो भजन न करे उसे मत सुनाओ, ब्राह्मण के विरोधी को मत सुनाओ, चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। अब बोलो, इतनी रुकावटें लगाई और हम लोग तो सबको सुनाते हैं।